प्रिय भक्तों, मैं आपको आज सच्ची घटना पर आधारित एक प्रसंग सुनाता हूँ। मृत्यु के देवता यमराज की भी मौत हो गई। इस दुनिया में मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं। अंत में ब्रह्मा भी पर ब्रह्म में लीन होना होता है, लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है। इसलिए वह मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं। ईश्वर के प्रिय भक्त का स्वामी स्वयं ईश्वर ही होता है, उस पर मौत का भी अधिकार नहीं होता। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज भी ईश्वर के भक्त पर जबरदस्ती करें तो यमराज भी मौत से अछूते नहीं रह सकते। यह प्रसंग कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि महान शिव भक्त राजा श्वेत के जीवन में घटित घटना पर आधारित है। वृद्ध होने पर राजा श्वेत अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक शिवा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। श्वेत मुनि को ना तो कोई रोग था, ना ही कोई शोक, इसलिए आयु पूरी होने का भी आभास उन्हें नहीं हुआ, क्योंकि उनका सारा जीवन शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनका रोम रोम शिव की प्रतिध्वनि से कंपित हो रहा था। यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि श्वेत की आत्मा को लेकर यमदूत अभी तक क्यों नहीं आए। यह सुनकर क्रोधित यमराज स्वयं श्वेत के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आ गए। गुफा के द्वार पर कांपते हुए यमराजों ने यमराज से कहा, श्वेत तो अब राजा ने रहकर महामुनि है। वे शिव की परम भक्ति के कारण सुरक्षित हो गए हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं है। यमदूतों की बात सुनकर यमराज पासा लेकर श्वेत मुनि की कुटिया में प्रवेश किया। श्वेत मुनि उस समय शिव पूजा में लीन थे। अपने सामने विकराल शरीर वाले मृत्यु के देवता यमराज को देखकर वे चौंक पड़े और शिवलिंग को पकड़ते हुए यमराज से कहा कि हे देव, आप यहाँ क्यों पधारे हैं। यमराज ने कहा, मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, चाहे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। शिव भक्त पर मृत्यु का आक्रमण भैरव भक्त को सहन नहीं हुआ। उन्होंने यमराज पर प्रहार किया, जिससे मृत्यु के देवता वहीं शांत हो गए। शिव भक्त की रक्षा के लिए शिव पुत्र कार्तिकेय भी वहां पहुंच गए और यमराज पर शक्ति अस्त्र से प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमराज की मृत्यु पर सभी देवता शिवजी से यमराज को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। शिवजी की देवताओं की बात मानते हुए पुनः यमराज को प्राण दिए। यमराज ने उठकर श्वेत मुनि से कहा कि संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुम्हें जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होता है। आपके भय से ही सतपुरुष परमात्मा की शरण देते हैं। इस पर प्रसन्न होकर यमराज वहां से अपने लोक को चले गए। ओम नमः शिवाय।